बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। मैं हूँ अवैस यार और आप देख रहे हैं आपका अपना रेसिपीज चैनल फूड फिक्शन किचन। अल्लाह हम सबको वो कामयाबी दे जो तकब्बुर से पाक हो और वो हलाल रिज़्क दे जिसमें हमारे लिए खैर और बरकत हो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ ग्रेवी वाला बीफ कौरमा। बीफ कौरमा जो इसी तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह, आपके घर में इंशाल्लाह आपकी वाह वाह पक्की है। देखिए, हमने रेसिपी को सिर्फ बनाना नहीं होता, हमने ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो है वो इनको सीखना भी होता है। और ना सिर्फ हमने इनको सीखना है, हमने रेसिपी की खूबसूरती को भी साथ साथ लेके चलना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रेसिपी स्टार्ट कर लेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया और प्रेशर कुकर में हमने 1 किलो जो बीफ का गोश्त है, ठीक है, वो इस तरह से हम शामिल कर ले। इसको अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, धोने के बाद इसको शामिल कर लें और इसके साथ इसमें जाएगा पानी। 1 लीटर पानी जो है वो इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सब ठीक रहेगा। और साथ ही यहाँ से 1.5 से 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल यहाँ पे शामिल करना है, ठीक है जी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमने इसकी रेसिपी जो है। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। और नमक के बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है जी सिरका। सिरका यहाँ पे ज़रूर शामिल कीजिएगा। सिरका शामिल करने से ये होगा, इसके अंदर अगर कुछ स्मेल वगैरह है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा जी, 5 से 7 मिनट पकने के बाद गोश्त की कंडीशन जो है वो इस तरह से हो जाएगी, इसके ऊपर वाइट वाइट इस तरह से झाग आनी शुरू हो जाएगी। झाग जो है वो आप किसी चम्मच वगैरह से रिमूव कर लें। और यहाँ पे हम इस स्टेज के ऊपर जो है वो फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। और बिल्कुल लो करने के बाद हम बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत तरीके के साथ जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है वो इसके ऊपर टाइट बंद कर दें और इसके ऊपर वेट जो है वो इस तरह से लगा दें और इसको गलने के लिए रख दें। तो जब तक गोश्त हमारा जो है वो गल रहा है, आप फूड फिक्शन किचन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी इस बेल की घंटी को फौरन से दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फटाफट आपके पास पहुंच जाए। अच्छा जी, 5 से 7 मिनट पकने के बाद जब इसका वेट जो है वो शोर मचाना शुरू कर देगा, उस वक्त आपने टाइम करना है नोट। और उसके बाद जो है वो 15 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है। जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम चूल्हा कर देंगे बंद। और यहाँ पे हम जो है इसको थोड़ी देर के लिए हम सांस लेंगे। इसको बिल्कुल इसके ऊपर से फ़ौरन से वेट नहीं हटाना, थोड़ी देर उसको सांस लें और उसके बाद इसके ऊपर से वेट जो है वो इस तरह से हटा लें। वेट हटाने के बाद भी थोड़ा उसको, उसके अंदर जो गैस क्रिएट हुई है, उसके अंदर जो एक गर्म हवा है, उसको यहाँ से इस तरह से शू करके बाहर निकलने दें। जब इसकी शू ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब ये इसके अंदर गैस जो है वो खाली हो चुकी है। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर को इसके आराम से इस तरह से ढक्कन को आराम से इस तरह से खोलना है। अच्छा जी, ये रेसिपी हमने 2 स्टेप्स में बनानी है, जिसमें पहला स्टेप जो है वो गोश्त को गलाना है एंड देन दूसरे स्टेप के अंदर गोश्त को हमने इंशाल्लाह पकाना है, उसको भूनना है। और जो गलाने वाला जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एक बोटी हम इस तरह से निकालेंगे और उसको अपने चम्मच के ऊपर डाल के बाहर ले आएंगे और उसको चेक करेंगे क्या ये गल चुका है। इस तरह से एक फोक की मदद से उसको तोड़ के देख लें। वाह, ये गोश्त तो हमारा बिल्कुल गल चुका है। अगर आपका गोश्त जो है 15 मिनट में नहीं गलता तो आप 20 मिनट का टाइम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब प्रेशर कुकर को हटा लेते हैं, इसका काम हो गया ख़त्म। और उसकी जगह पे हम ले आएंगे हमारी बहुत ही खूबसूरत सी एक कढ़ाई और कढ़ाई को इस तरह से चूल्हे के ऊपर रख लें। कढ़ाई चूल्हे पर रखने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो होगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो हाफ़ कप इसमें शामिल कर लें। और दूसरी चीज़ जो उसमें जाएगी वो होगा जी अनियन का पेस्ट। कोई मुश्किल नहीं है, प्याज़ों को आप छील लें, छीलने के बाद आप ग्राइंडर या ब्लेंडर में उस तरह डाल लें और डालने के बाद उसकी फिरकी को घुमा दें और मशीन करेगी अपना काम। और आपके पास इस तरह से जो पेस्ट है, प्याज का पेस्ट जो है वो इंशाल्लाह आपके पास बन के रेडी होके आ जाएगा। तो उसको हम इस तरह से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जैसे ही इसके अंदर ये देखें इस तरह से बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा प्याज का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बारी आ गई हमारी दूसरी चीज़ की। और दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है जी टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट भी इंशाल्लाह इसी तरह से आपने बनाना है। और उसके बाद जो हमारा इसमें जाएगा वो है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दें। और साथ ही उसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट। देखिए जी, हमने इस रेसिपी में ग्रेवी पे फोकस करना है, क्योंकि जब नान और रोटी के साथ हम लोग ये कौरमा खाएंगे तो ग्रेवी जो मज़ा देगी, वाह। ले जी, हमारी सारी चीज़ें जो इसमें जा चुकी हैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने दे। जैसे ही इसमें बबल आने शुरू हो जाएं, जो गोश्त हमने गलाया था वो गोश्त जो है हमने इसमें शामिल कर लेना है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा इसमें गोश्त के साथ पानी सा भी था, एक यखनी सी थी, वो आपने वेस्ट नहीं करनी, वो इंशाल्लाह इसके अंदर ही यूज़ होगी। मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। उन मसालों में हमने हल्दी ले ली है ½ टीस्पून, 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर ले लिया और 1 ही टीस्पून हमने सूखा धनिया का पाउडर ले लिया। सूखे धनिया की पाउडर जो है वो उसकी खुशबू इस रेसिपी में इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार आएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में जो भुनाई का प्रोसेस है, यहाँ पे हम जो आग है आपकी वो आपने मीडियम टू हाई रखनी है।
मीडियम टू हाई आग हमने इसलिए रखनी है क्योंकि इसके अंदर जो पानी है हमने उसको खुश करना है। ये देखें हमारा पानी जो है वो स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता मैंने जादू चलाया और पानी जो है हमारा खुश्क हो चुका है। यहाँ पे इसको क्रीमी बनाने के लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ ऐड करेंगे और वो चीज़ है जी दही। जी हाँ, यहाँ पे इसी स्टेप के ऊपर आपने दही शामिल करनी है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो दही के अंदर पानी होगा दोबारा से इसके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। दही को इस तरह से आप अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लें और साथ ही जो हमने यखनी बचाई थी, बोटियाँ तो ऑलरेडी हमने इसमें डाल रही है। उसके बाद जो उसकी यखनी बची थी, जो उसका पानी बचा था, क्योंकि उसमें भी हमने मसाले वगैरह चीज़ें ऐड की हुई है तो उसको ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल इस स्टेज के ऊपर आके वो जो यखनी है वो आप इसमें शामिल कर दें और वो यखनी शामिल करने के बाद इसमें जाएगा जी गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला हम इसमें शामिल कर रहे हैं। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसमें जो चीज़ जाएगी वो है जी ज़ीरा। ज़ीरा इस तरह से शामिल कर लें। ज़ीरा जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह की ग्रेवीज़ के अंदर ख़ास तौर पे। जी ग्रेवी हमारी जो है पकना शुरू हो गया। इस स्टेज के ऊपर जहाँ हमें फील होगा कि ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो रहा है, फ्लेम को कर देंगे स्लो और स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको ढक्कन दे देंगे। जब तक ये स्लो फ्लेम के ऊपर पक रहा है, फटाफट से फूड फिक्शन की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी एक बेल की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि फटाफट से हमारी आने वाली हर रेसिपी आपके पास पहुँच जाए। लीजिए ढक्कन उठा के देखेंगे और ये देखें जी बिल्कुल, ये देखें ऑयल जो है वो इसके ऊपर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हमारी ग्रेवी जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। कोई भी रेसिपी बनाए और वो रेसिपी दिखने में खूबसूरत ना हो तो उसके बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फटाफट से इसकी खूबसूरती के लिए काम कर लेते हैं, जिसमें हमने अदरक डाला है और साथ इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें इस तरह से, ठीक है, और साथ ही इसमें डालेगा हरा धनिया। हरा धनिया पहले इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि भुनाई के वक्त इसने बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाना था, इसने नज़र भी नहीं आना था। और साथ ही इसमें जो लीमू है उसके कुछ स्लाइसेस इस तरह से शामिल कर लें। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फाइनल लुक के लिए ज़रूर रुकिएगा। इस तरह से अदरक की गार्निशिंग इसमें और करेंगे और हमारी रेसिपी जो है वो माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। ग्रेवी वाला बीफ कौरमा आप भी घर पर ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों से वाह वाह वसूल करें। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ ग्रेवी वाले बीफ कौरमे की ये रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और बहुत ही किसी ज़बरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।